आज के इस तज्ज़िये में हम एक बड़ी ही दिलचस्प और मुनफरिद थ्योरी पर बात करेंगे। ये थ्योरी ए ने पेश की है। आमतौर पर हम सब यही समझते हैं कि माली खुशहाली का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत से है, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल नया ज़ाविया सामने आया है। ये तज्ज़िया घरेलू आदात और ख़ास तौर पर शरीके हयात के बनाव सिंगार और दौलत के दरमियान एक हैरानकुन ताल्लुक को बेनकाब करता है। तो चलिए सबसे पहले इस बुनियादी उलझन की तरफ चलते हैं जिसका हम में से बहुत से लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना रहता है। क्या कभी आपने सोचा है कि सख्त मेहनत हमेशा माली तरक्की क्यों नहीं लाती? हम अक्सर देखते हैं कि लोग दिन रात एक कर देते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी में वो बरकत या वो उछाल नज़र नहीं आता जिसकी उन्हें बजा तौर पर तवक्को होती है। आखिर इतनी भागदौड़ के बावजूद ये माशी ग्राफ ऊपर क्यों नहीं जा रहा? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए निशानदेही की गई है कि लोग बाज़ औक़ात 4-4 महीनों तक लगातार अनथक मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? तनख्वाह वहीं की वहीं खड़ी रहती है या कारोबार में कोई ख़ास बरकत नज़र नहीं आती। ये वो मुकाम है जहां वाकई मायूसी जन्म लेती है, और मुताबिक यहीं से हमें इस मसले को किसी और ज़ाविये से देखने की ज़रूरत पड़ती है। अब जब मसला इतना परेशानकन हो तो आप सोचेंगे कि इसका हल क्या होगा? कोई नया बिजनेस प्लान या कोई नई इन्वेस्टमेंट? जी नहीं, यहाँ जो हल पेश किया गया है वो वाकई आपके लिए गैर मुतवक्के होगा। कोई रिवायती माशी मशवरा देने के बजाय एक इंतहाई मुख्तलिफ तजवीज़ पेश करते हैं। उनका कहना है कि शादीशुदा मर्द हजरात को अगर अपने माशी मसाइल हल करने हैं तो उन्हें अपनी शरीके हयात के बनाव सिंगार और उनकी ग्रूमिंग पर गहरी तवज्जो देनी चाहिए। बज़ाहिर ये बात थोड़ी हैरानकुन लगती है, लेकिन इस थियरी के मुताबिक शौहर की माली हालत और बीवी के खुद को संवारने के दरमियान एक गहरा और पोशीदा कनेक्शन मौजूद है। लेकिन इस अनोखे नज़रिए की बुनियाद क्या है? आइए इसे थोड़ा सा तारीखी और रूहानी रिवायात के आईने में रख कर देखते हैं। इस सिलसिले में इमाम रज़ा का एक बहुत खूबसूरत हवाला पेश किया गया है कि खुशबू लगाना और साफ सुथरा रहना दरअसल अंबियाए किराम के अखलाक में से है। यानी सफाई सुथराई और अच्छा दिखना सिर्फ कोई दुनियावी फैशन नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी और रूहानी हैं, जिसके हमारी अमली ज़िंदगी पर बराह रास्त और मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। उन्हीं तारीखी और रूहानी रिवायात की रोशनी में ये अख़ज़ किया गया है कि जिन घरों में शरीके हयात अपने हमसफ़र के लिए खुद को संवारती हैं और ख़ूबसूरत दिखने की कोशिश करती हैं, वहाँ कभी माली तंगी या माशी परेशानी कदम नहीं रखती। गोया घर के अंदर के माहौल और बाहमी रिश्तों की खूबसूरती का सीधा ताल्लुक घर के बाहर की माली कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम इस गुफ्तगू के एक और दिलचस्प पहलू की तरफ आते हैं, और वो है इल्मे नुजूम, यानी सितारों और सैयारों का हमारी ज़िंदगी और दौलत पर असर। माहिरीन नजूम के मुताबिक जिन ख़वातीन को सफाई और बनाव सिंहार का ख़ास शौक़ होता है, उनके जायचे में 2 सियारे बहुत गालिब होते हैं, एक कमर यानी चांद और दूसरा वीनस यानी ज़ोहरा। इल्म नजूम की दुनिया में वीनस को कशिश और ख़ूबसूरती का सियारा माना जाता है, जबकि चांद का ताल्लुक हमारे जज्बात से है। तो असल पॉइंट ये बनता है कि शरीके हयात के चार्ट में मौजूद ये मखसूस सयारवी तरतीब महज उनकी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये समझा जाता है कि ये अलाइनमेंट शौहर की कारोबारी कामयाबी और रिस्क पर बराए रास्त मुस्बित असर डालती है। यानी वो ताकतवर और मुस्बित तवानाई जो सफाई और ग्रूमिंग से पैदा होती है, वो कारोबार में बरकत और इजाफे का सबब बनने लगती है। इस थियरी का तीसरा और आखिरी सुतून हमें माबादुत तबिय्यात यानी मेटाफिजिक्स की एक पुरअसरार लेकिन मानूस सी दुनिया में ले जाता है। आपने शायद ये मशहूर कहावत सुन रखी हो, ओल्ड क्लोथ्स ओल्ड वाइब्स। इसका सीधा सा मतलब ये लिया जाता है कि पुराने, मैले या बेतरतीब कपड़े पहनना महज एक ज़ाहिरी खामी नहीं, बल्कि ये एक रुकी हुई पुरानी और दकियानूसी सोच को भी जन्म देता है। ये हमारे ज़ाहिरी लिबास और हमारी अंदरूनी जहनियत के दरमियान एक बहुत गहरे कनेक्शन की निशानदेही करता है। ज़रा इस मुवाज़ने पर गौर कीजिए। एक तरफ वो रुकी हुई एनर्जी है जो पुराने और बेतरतीब लिबास से पैदा होती है, और दूसरी तरफ वो माली बहाव या फरावानी है जो नएपन और बनाव सिंगार से जुड़ी है। इस नज़रिए का लुब-ए-लुबाब ये है कि जब आप अपनी ज़ाहिरी हालत को बेहतर करते हैं तो आप दरअसल एक मुस्बत तवानाई को अपनी तरफ खींचते हैं, जो बिलावजह की मुशक्क़त के बगैर भी रिस्क के दरवाजे खोल सकती है। तो फिर इस सारी बहस का अमली नतीजा क्या निकलता है? हम इस मालूमात का अपनी ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके लिए बड़े सीधे और अमली इक़दामात बताए गए हैं। मर्द हजरात के लिए मशवरा है कि वो अपनी शरीके हयात की तरफ तवज्जो दें। अगर वो रोज़मर्रा के कामों या किसी और वजह से परेशान हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें अपना ख्याल रखने और ग्रूमिंग की तरफ नरमी से राग़िब करें, क्योंकि जैसे ही घरेलू माहौल में ये मुस्बत तब्दीली आएगी तो रिस्क और माली तरक्की के रुके हुए रास्ते भी कुदरती तौर पर खुलने लगेंगे।
آج کا یہ تجزیہ واقعی ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہر طرف صرف ڈیٹا، مارکیٹنگ اور لاجک کی بات ہوتی ہے، کیا یہ ایک قدیم مابعد الفتحیاتی اور نجومی نظریات ہماری مالی الجھنوں کا حل ہو سکتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے گھر کا چھوٹا سا ماحول، باہمی رویے اور محض اچھا دکھنے کی عادت بڑی مالی کامیابیوں کی چابی ہو سکتی ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں زندگی اور معیشت کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔